बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 119 है और ये मौजू हमारा लीनियर ग्राफ्स एंड एप्लीकेशन है। चैप्टर नंबर 8 है और ये वो मश्क नंबर 8.2 का ये अगला सवाल है 4 नंबर, वो हम हल करते हैं। ये काफ़ी लंबा सवाल है तो इस वजह से ये एक ही सवाल पर हमने इत्तफाक किया है। ये सवाल के रकम कुछ ऐसे है। दर्जे ज़ेर ताल्लुकात का ग्राफ तैयार करें। 1 मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 एकड़ 1.6 हेक्टेयर के बराबर होता है। और इसी तरह से F = 9/5C जमा 32 ये टेम्परेचर का ग्राफ है। तो और इसका वो आखिरी है 1 पाकिस्तानी रुपया 1/86 US डॉलर के बराबर है। उस ज़माने का रेट है जब ये किताब लिखी गई थी। तो ये हमने सवाल नंबर 4 का ये पहला पार्ट करते हैं। तो पहले हमने ये मुख्तलिफ नुकात के लिए ये हमने वो कैलकुलेट किया। तो ये XY ये 0 0 है, तो यानी XX पर 0 होगा। ये 4 यानी मील होंगे, तो ये 6.4 किलोमीटर होंगे। ये यानी उसके बराबर होंगे 4 मील 6। ये 5वें मील का 8 किलोमीटर के 6 का 9.4। ये हमें यानी दो नुकात है X और Y हासिल हो गए। तो ये हमने वो लिख दिया आपका। ये जो है ना एक्चुअल सवाल की शर्त क्या है। अब हमने ये ग्राफ बनाया है। ये इसको मैं छोटा करता हूँ आपके लिए ताकि आपको पिछली इंटररिलेशन समझ आ जाए। ये हमने ये बना दिया ग्राफ। ये हमारा ये ग्राफ आप हासिल हुआ। अब इसमें कोई लंबा चौड़ा वो साइंसी टेक्निक नहीं इतनी इस्तेमाल की कि ये नुकात हमने यानी ये एक्स एक्सिस पर हमने मील के दर्जे लगा दिए, ये हमने किलोमीटर के लगा दिए। ये अंडरस्टैंड कर लिया। अब हमने इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये एक्स एक्सिस पर है। तो ये अगला हमारा वो अगला दर्जा ये 5 का है। ये यानी 4 चुन लिया, 5 फिर 6 इस तरह से चुन लिया हमने। तो ये आप किलोमीटर के है, तो ये 6.4 किलोमीटर है, ये 8 किलोमीटर है। ये एक वो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरीके से तकरीबन 9.6 ये चुन लिया। तो ये हमने लाइन लगाई, ये ग्राफ बन गया। अब इस ग्राफ से आप किसी भी वो जगह से इस तरीके से लाइनें लगा के किलोमीटर और माइल को वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी का अगला सवाल हम करते हैं। ये हमारा ज़मीन की पैमाइश का ये यूनिट है। ज़मीन की पैमाइश जो है ना, ये ज़री अराज़ी की जो पैमाइश होती है इसके 2 यूनिट मरवज हैं। एक तो वो एकड़ है, ये FPS सिस्टम में है जो आमतौर पर राइज है। तो 48 से 40 मुरबा गज़ का 1 एकड़ होता है। और दूसरा यूनिट है हेक्टेयर 100 मुरबा वो मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। तो ये यानी हेक्टेयर छोटा यूनिट है, एकड़ बड़ा यूनिट है। तो ये 0.4 हेक्टेयर का ये है। अब आपसे ना इसका इससे तल्लक तो नहीं है, आप में वो ज़रूरी देहातों के लोग बच्चे भी शामिल होंगे, तो वो कहते होंगे कि गवर्नमेंट हेक्टेयर को क्यों अडॉप्ट नहीं करती। ये हेक्टेयर को इसलिए अडॉप्ट नहीं करते कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने से
ज़मीनों की पैमाइश की गई, तो उस वक़्त से खेत जो बनाए गए एकड़ कनाल और के हिसाब से बनाए गए। 25 एकड़ का एक मरबा होता है, मरबा वो से आम मरबा नहीं होता, मतलब लफज ही मरबा है। 25 एकड़ का एक मरबा होता है और 25 मरबा का एक मील होता है, मरबा मील होता है। इसी तरह से एक एकड़ में 48 से 40 मरबा गज होते हैं तो नॉर्मली, लेकिन एक एकड़ में वो 20 कनाल होती है अराजी, यानी एक एकड़ 20 कनाल अराजी का होता है। और एक कनाल में 8 कनाल का, मैंने गलत कह दिया, 8 कनाल का होता है, तो एक कनाल में 20 मरले होते हैं, 20 मरले होते हैं। तो आगे वो छोटी पैमाइश है, तो वो इस वक्त मुझे याद नहीं है, लेकिन ये हमने ये ग्राफ बनाया है उसका, ताकि आप किसी ज़मीन की पैमाइश का निकालना पड़े। तो ये ग्राफ आपके सामने है, इसमें ये 0.2 है, 2 हेक्टेयर है, और ये 0.8 वो जो है ना वो क्या कहते हैं एकड़ है। इसमें ये 2 और 0.8 इसी तरह 5 है वो, और 2 है, और 10 और 4 का। ये जब आप लाएंगे सीधी लाइन हो जाएगी, आपके लिए हिसाब लगाना मुश्किल आसान हो जाएगा कि किस जगह से, फ़र्ज़ किया ये यहाँ से आप ये हिसाब लगा दें इतने हेक्टेयर है, ये एकड़ है, ये आपके लिए हिसाब आसान हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर हमने ये भी आपके लिए लिख दिया है, ये आप देख सकते हैं। आप अगला इसका हिस्सा करते हैं। ये जो है ना ये सवाल इंतहाई किस्म का अहम है, इंतहाई किस्म का, मैं दोबारा लफ्ज़ बोलता हूँ, इंतहाई किस्म का अहम है। अहम इस वजह से है कि ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ये तीसरा सवाल है, तीसरा हिस्सा है। तो ये इसमें ये फार्मूला होता है C=0, ये हमने 0 लिखा, और F=9/5, 0 + 32। तो ये हमने ये 0 का चार्ट बनाया, ये वाला। तो ये 32 निकल आया हमारा इधर, यानी C की वैल्यू 0 लिखी। फार्मूला होता है वो जो है ना वो वो F पूरा फार्मूला मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लें, यहाँ मैंने नहीं लिखा। वो जो है ना F-32 वो F-32 और तकसीम वो जो पूरा 180 C/100, C/100 होता है ये। तो ये फार्मूला होता है, यानी दोबारा F-32 ये इसको ब्रैकेट में ले लें बटा C/180 C/100। तो 180 इसलिए लेते हैं, 212 में से 32 माइनस करते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो आ जाता है 180। तो ये अब हमने ये 0 रीडिंग डाली, जब इसको हल किया ये 32 निकल आया। तो F=32। इसी तरीके C=5 डाला, ये रीडिंग डाली, तो F ये 9/5 उसकी जगह हमने इसे 5 डाला, ये C का फार्मूले के तहत। तो ये जमा 32, तो ये आ गया F बराबर वो 41। ये फार्मूला लिखा हुआ है, यानी F=9/5 C जमा 32। ये फार्मूला, असल फार्मूला ये है। वो जो मैंने बोला वो भी वो असल फार्मूला ही है, लेकिन उसको छोटा किया गया है, यानी F=9/5 C जमा 32। अच्छा, दूसरा ये इसी का, ये इस रीडिंग के लिए इसमें हमने 10 डाला है, C को 10 लिया है, ये 10 रीडिंग ये आ गई, तो हम निकल आया 50। तो ये हमने 15 लिया, तो ये C निकल आया है, ये वो F निकला 59। ये हमने ये 4 नुकात लिए हैं, अदरवाइज़ वो लिए तो ज़्यादा जा सकते, ग्राफ मुश्किल हो जाना था। आपने ये जो है ना ये 0 से ग्राफ शुरू नहीं होगा, ये आप देख रहे हैं ये 0 से शुरू नहीं होगा। मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैंने छोटा कर दिया, तो ये आपको समझ आ जाएगा। ये इसमें हमने ये जो रीडिंग लिखी थी 32, ये 32 ये लिखी, यानी 32 है क्योंकि C 0 है, 0 ग्राफ के ऊपर आएगा, ये एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा। तो ये 0 पॉइंट है ये वाला, तो ये वाई एक्स वाई है और ये एक्स एक्सिस है। तो ये C 32 है और वो जो है ना 0।
फ़ारेनहीट स्केल है, तो ये हमारा वो आ गया 41, ये सेंटीग्रेड है, तो सेंटीग्रेड का यहाँ से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये जो है ना 32, इस हिसाब से हमने 32 लिखा है, तो ये आ गया हमारा, ये आपका ग्राफ है, ये आप इसको देख सकते हैं। 5 और 50, 10 और 59, 15 है। ये फ़ारेनहीट की स्केल है, ये फ़ारेनहीट की रीडिंग है, और ये सेंटीग्रेड की रीडिंग है। सेंटीग्रेड कम होता है। इससे अगला सवाल है, इसी का चौथा पार्ट है। ये यूएस डॉलर का है। ये हमने यूएस डॉलर का ये हिसाब कर, ये एक्स एक्सिस पर वो हमने रुपीज़ ले लिए, और ये वाई एक्सिस पर डॉलर्स ले लिए। 3-4 रीडिंगें मैंने ली हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े डिजिट निकल रहे थे, ये ग्राफ पर मुश्किल थी। तो ये इसमें 1 यूएस डॉलर इज़ 86 रुपीज़ और वाई इज इक्वल टू 86 एक्स। तो अब हमने ये लिया, ये ग्राफ बनाया। और जब ग्राफ बनाया तो इसमें हमने यूएस डॉलर लिया, तो ये वो रुपीज़ लिए। रुपीज़ को ये अंदाज़ा हमने लिया कि ये 1 को 10 के बराबर लिया, यानी इसका मतलब ये तकरीबन 8.6 है। तो ये लिया, और ये यहाँ हमने 1 यूनिट लिया 1, तो ये हमारा ये ग्राफ बन गया 0, यानी यहाँ हमने 1 लिया, क्योंकि ये ग्राफ ज़रा वो स्केल बनाना पड़ा। इसी तरीके से दूसरे दर्जे का ये ग्राफ लिया, तीसरे का ये लिया, तो ये हमारे वो स्केल बन गया। अब ये हम आप किसी जगह भी इसी तरीके से लकीर लगाकर हम यूएस डॉलर और उसका हिसाब कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ मुकम्मल हो गया। तो ये दोबारा बात मैं करूं, आप ग्रुप स्टडी करें, मेहनत करें, और अपनी इस पर शदीद मेहनत की ज़रूरत है मैथ की। तो मैथ ही आपको थोड़ा सा एक इसकी अच्छी बात बता दें कि ये जो है ना मैथ, अकेला मैथ एक सब्जेक्ट है जो आपको 100% नंबर दिलाता है अगर आप बहुत शाइनिंग हैं, और ये अकेला एक मैथ है जो आपको सप्ली भी दिलाता है, फेल भी कराता है, अंडे भी दिलाता है। तो लेकिन ये साइंस जितनी है मैथ पर चलती है। मैथ साइंस की ज़ुबान है। जब तक आपको कोई ज़ुबान नहीं आएगी, आप उस मुल्क का, उस इलाके का मुआशरा नहीं सीख सकते, नहीं स्टडी कर सकते। आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस दुनिया, इस मुल्क में क्या होता है, इसलिए साइंस का आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।